फतेहगढ़ साहब की पावन धरती ते हरियाणा कैथल तो एक परिवार पहुंचा जो कि पहली बार इस धरती नूं सिजदा करन लई पहुंचा, इस धरती नूं नतमस्तक होण लई पहुंचा। यहाँ हमारी 4-5 साल से तमन्ना थी जी आने की। तो किसी भी कारण हमें उस दिन हमारे घर में कोई भी बीमार हो जाता था, हम नहीं आ पाए। वाहेगुरु की कृपा हुई, पहली बार हम यहाँ पर आए। ऐसे ना तो साहबजादे पैदा होंगे और ना ऐसे ऐसी दादी जिंदगी में कभी पैदा हुई और ना होगी। ये तो विरले ही है जी, भगवान के अवतार है, भगवान है, ऐसी ताकत इन्हीं के अंदर थी। उन महापुरुषों की देन है जी, जो आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। उन महापुरुषों के बगैर ये संभव नहीं था। इस धरती के बारे में भी पता था आपको कि यहाँ पे क्या हुआ? हाँ, पता था। यहाँ से छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को शहीद किया गया था। जब आपने आना तो अकेले आ रहे थे या खुद ही माताओं ने बोला? नहीं, मैं अकेले की तैयारी थी। फिर तुरंत जो अपने लड़के की घरवाली थी वो बोली मेरी माता जी भी जाएगी। फिर गली से निकले, इसके लड़के को बोले मोटरसाइकिल पे छोड़ दिया, वो बोले मेरी माता भी जाएगी। अब माता गुजर को जो ठंडा बुरुज है इसके ऊपर पूरी रात अपने पोतों को लेकर बैठी रही। हाँ, सुना है। दूध पिया था, ऐसा महंगा दूध जिंदगी में ना तो कभी किसी ने पिलाया और ना कोई पिला सकता है। उनका लड़का 6 साल का नारायण सिंह, जिसकी कोल्लू के अंदर इस पूरा परिवार पीड़ा गया था। हाँ जी, वाहेगुरु की देन है, हम कुछ नहीं। हम पहले कोशिश करें, इंसान का कोई बस नहीं चलता, ना इंसान अपनी मर्जी से कुछ कर सकता, ना आ सकता, ना जा सकता। लास्ट बुलाएगा तो आएगा। कण कण के अंदर है जी, इनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अपने बच्चे को तोड़ सकती है, अगर कांटा लगे तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना पिता कर सकता, ना माता कर सकती। और उन्होंने तो हंसते हुए, हमें इतिहास में ये भी सुना जी, बाबा जीत सिंह के 293 शरीर को प्रगाव थे, तो एक सिख ने बोला जी कपड़ा ढक दिया गुरु गोविंद सिंह से। उसने कहा सभी मेरे सिख है, मेरे बेटे है, ऐसा इसके कफन नहीं ढका जाएगा, सभी मेरे बेटे हैं। कैसा लगा पहली बार यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा, सब घर घर सब कुछ भूल गए। हमारे गांव में आधे जाट और हरिजन आके, सारे जितने हरिजन हैं उनकी पुरानी बुजुर्गों से पूजा है। दमतन साहिब आपकी भी शुरू से? हाँ, शुरू से पूजा है। आस्था हमारे पूर्वज आते दमतन साहिब अब हम आते। फतेहगढ़ साहब की पावन धरती ते जिथे शहीदी पंदरवाड़ा ते संगत नतमस्तक हुंदी है, उत्थे ही फतेहगढ़ साहब की पावन धरती ते हरियाणा कैथल तो एक परिवार पहुंचा जो कि पहली बार इस धरती नूं सिजदा करन लई पहुंचा, इस धरती नूं नतमस्तक होण लई पहुंचा। कहंदे दिली तमन्ना सी, लंबे समय तो हर साल प्रोग्राम बनाउंदे सी आउण दा, पर बन नहीं सी पाउंदा। पर अज जिथे पहुंचे उत्थे भावना बहुत जुड़ी हुई है। कहंदे कि संगत दे दर्शन करके और इस धरती दे दर्शन करके बहुत सुकून महसूस होंदा है। गलबात भी करेंगे। एक कैथल तो फैमिली जिहड़ी रमेश कुमार जी ने, इन्हां दी वाइफ संतोष ते नाल उन्हां दे भरजाई जी पहुंचे ने, गलबात भी करेंगे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। रमेश जी, पहली बार आप पहुंचे? हाँ जी, सबसे पहले तो जी आपको और आपके दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार जी। यहाँ हमारी 4-5 साल से तमन्ना थी आने की। तो किसी भी कारण हमें उस दिन हमारे घर में कोई भी बीमार हो जाता था, हम नहीं आ पाए। वाहेगुरु की कृपा हुई, पहली बार हम यहाँ पर आए। हाँ, बहुत यहाँ आने के बाद इतनी खुशी महसूस हुई, हद से ज्यादा। हाँ, मतलब कि आपने जब सोचा था यहाँ आने का, तो इस धरती के बारे में भी पता था आपको कि यहाँ पे क्या हुआ? हाँ, पता था। यहाँ से छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को शहीद किया गया था। पूरे हिंदुस्तान, हिंद की चादर ने, इन पूरे खानदान ने, इनके पूरे परिवार ने शहीदी दी है। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, इतिहास में ऐसा कहीं नहीं है, पूरा परिवार ने शहीदी दी। अब माता गुजर को जो ठंडा बुरुज है इसके ऊपर पूरी रात अपने पोतों को लेकर बैठी रही। 3 दिन? हाँ, 3 दिन बिना मतलब बिस्तर के, कुछ भी उनके पास नहीं था, तो यहाँ पे बैठे। जब आपने यहाँ पे आके इतिहास सुना तो कैसा महसूस हुआ? उन महापुरुषों की देन है जी, जो आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। उन महापुरुषों के बगैर ये संभव नहीं था।
नहीं संभव था। फिर आपने दर्शन दीदार किए, आपने हाँ, दर्शन किए। दर्शन किए जी। जी, आपने देखा कहाँ शहीद किए गए थे? हाँ, छोटे साहिबजादे। नीचे अंडरग्राउंड है जहाँ, हाँ, बोरा साहिब है, और ठंडा बुर्ज के भी दर्शन के महाराज के, और यहाँ से थोड़ी दूर पर मोती मेहरा का जो गुरुद्वार है वहाँ भी जाएंगे वहाँ दर्शन करने के लिए। उनका भी आपने इतिहास सुना? हाँ सुना है, दूध पिया था, ऐसा महंगा दूध जिंदगी में ना तो कभी किसी ने पिलाया और ना कोई पिला सकता है। उनका लड़का 6 साल का नारायण सिंह, जिसकी कोल्लू के अंदर पूरा परिवार पीड़ा गया था। हाँ। ऐसे महापुरुष जिंदगी में कभी कभी जन्म लेते हैं। जब आपने आना तो अकेले आ रहे थे या खुद ही माताओं ने बोला? नहीं, मैं अकेले की तैयारी थी। फिर तुरंत जो अपने लड़के की घरवाली थी वो बोली मेरी माता जी भी जाएगी। फिर गली से निकले, इसके लड़के को बोले मोटरसाइकिल पे छोड़ दिया, वो बोले मेरी माता भी जाएगी। एक कदम आपने चला और 3 कदम और जुड़ गए। हाँ जी जी, वाहगुरु की देन है, हम कुछ नहीं। हम पहले कोशिश करें, इंसान का कोई बस नहीं चलता, ना इंसान अपनी मर्जी से कुछ कर सकता, ना आ सकता, ना जा सकता। बुलाएगा तो आएगा। कण कण के अंदर है जी, इनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ है परम पिता परमात्मा वाहगुरु, सब कुछ यही है। जब आप पहुंचे यहाँ पे दर्शन दीदारे करके कैसा लगा? पहली बार आए यहाँ पे? बहुत खुशी हुई जी, हर साल आए करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आओ जी बिल्कुल। आंटी जी नाल भी आप गल करते हैं। राम राम भाई जी। राम राम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कैसा लगा पहली बार यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा, सब कुछ घर सब कुछ भूल गए डायरेक्ट। कितने दिन हो गए आए को? है ना, 30-32। आ जाए आप। आ जाए। मतलब कि जब आप यहाँ पे पहुंचे आपने पहले सोचा होगा कि संगत बहुत होगी, नहीं जाते, फिर कभी चले जाए, कभी ऐसा भी सोचा? घर आंदा तो कोई टाड़ा होती, कोई तैयार होती, फिर बाबा ने खींच कर ली, दक्कत है, बाबा ने खींच कर ली। पहले भी आप गुरुद्वारा साहिब जाते हैं? हाँ, जाऊं गुरुद्वारा, पटना भी गई, दमतायन भी सोयाबीन लायक आई जी। 28-29 के प्रोग्राम हुए थे, दमतायन जद भी गई, बाबा की बरसी पे भी गई। ये मन कैसे लगा? सेवा में कैसे मन लगा आपका? मन तो ऐसा लगा सारा रात लागी रहो जी। जी, आपको जोड़ा किसने, कैसे आप जुड़ गए इससे? जुड़ तो नहीं गए भी, हमारी पुरानी पूजा थी, जिसका ब्याह वहाँ लाग रहे थे गुरु की। हमारे गांव में आधे जाट और हरिजन आके, सारे जितने हरिजन है उनकी पुरानी बुजुर्गों से पूजा है दमतायन साहिब। आपकी भी शुरू से? हाँ, शुरू से पूजा है, आस्था हमारे पूर्वज आते दमतायन साहिब, अब हम आते। आपको अगर बताऊं तो आपके बुजुर्ग सिख होते थे, वहाँ पे वो सेवा करते थे जो आपके ब्लड में आ गई। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पूर्वज दमतायन साहिब शुरू से ही आते, क्योंकि पहले सब सिख थे। उस समय आते थे, उस समय तो कोई भी साधन नहीं था, बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी से ही आते थे। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ खुद तैयार किया शहादत दे लिए। ऐसे ना तो साहिबजादे पैदा होंगे और ना ऐसे ऐसी दादी जिंदगी में कभी पैदा हुई और ना होगी। ये तो विरले ही है जी, भगवान के अवतार है, भगवान है, ऐसी ताकत इन्हीं के अंदर थी। आम इंसान के अंदर ऐसी ताकत नहीं हो सकती, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान, हिंद की चादर ने, इन पूरे खानदान, इनके पूरे परिवार ने शहीदी दी है। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, इतिहास में ऐसा कहीं नहीं है, पूरा परिवार ने शहीदी दी। क्या आज एक माँ अपने बच्चे को तोड़ सकती है? अगर कांटा लगे तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना पिता कर सकता, ना माता कर सकती। और उन्होंने तो हंसते हुए हमें इतिहास में ये भी सुना जी, बाबा जीत सिंह के 293 शरीर को प्रगाव थे, तो एक सिख ने बोला जी कपड़ा ढक दिया गुरु गोविंद सिंह से, उसने कहा सभी मेरे सिख है, मेरे बेटे है, ऐसा इसके कफन नहीं ढका जाएगा, सभी मेरे बेटे हैं। जी बिल्कुल। आप भी पहली बार पहुंचे हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। जी, क्या महसूस किया आप यहाँ पे आके? आपने महसूस तो आपने कुछ नहीं होया, महसूस जमा जी लग गया। जी लगा? हाँ जी लग गया। इस धरती को कहते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी धरती अगर आपने देखनी है ना
तो वो फतेहगढ़ साहिब में आके देख सकते हैं। हाँ ठीक है जी। आपने महसूस किया कि वाकया ही ये धरती इतनी हाँ देखनी है हमने ये धरती जरा ये बच्चे चीने थे जी कांध में चीने जो बच्चे देखने जाएंगे हम तो मन में थी मारा देखने जाने की बाबा ने बुला लिया हम तो जी। आगे क्या लगता है कि हर साल आया करेंगे? हर साल जी कर हमारा तो अन्य हर साल बुला ले तो बाबा आ जाएंगे हम तो आप भी सेवा में जाते हैं? सेवा में जा कर जी। जय जय। पटना भी गए थे जी कोलायत भी गए थे और राजस्थान के लायक राजस्थान कोलायत में जी और दमतान साहब तो जानते रहो हमारे बड़े बुढ़ा के सारे जाए कर जी बड़े सब जगह दर्शन किए आपने यहाँ पे भी? कर लिए जी। जी। दीवान टोडरमल की हवेली है यहाँ पे, देखी आपने? वायली तो कौन देखी वारारी देखी सवेरे देखेंगे सवेरे देखा। हाँ ठीक है। दीवान टोडरमल जी थे जिन्होंने सोने की मोहरें खड़ी कर कर छोटे साहिबजादे के संस्कार के लिए, माता गुजर कौर जी के संस्कार के लिए ये सुने थे जगह जी खरीदी थी। सुना था जी देखा नहीं ये देखेंगे सवेरे अब देखेंगे। हाँ जी ठीक है, बहुत धन्यवाद जी। तमन्ना है जी देखने की हाँ जी ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸੁਨੇਹਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।